गज सिंह के बाद शासक कौन बना? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह पढ़ने जा रहे हो, शासनकाल 1638 से 1678। अगर ध्यान से सुने जसवंत सिंह के बारे में ही, जसवंत सिंह का राज्याभिषेक 1638 ईस्वी में आगरा में हुआ। कहाँ हुआ? आगरा में। पापा जी मरे थे, राज्याभिषेक हो गया जी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात करें तो अब देखो 1638 में शासक कौन था, मुगल शासक कौन था? मैंने एक चीज कही थी आप लोगों से कि कंपैरिजन के तहत जब आप महत्वपूर्ण राजपूत शासकों के शासनकाल याद करते हैं तो साथ में ही आप लगभग 6 मुगल शासकों के शासनकाल भी याद रखें। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया नॉर्मल वे में कि जसवंत सिंह जब शासक बना तो उस समय मुगल शासक कौन था? आपको स्पष्ट कर दूं, उस समय शाहजहां था। ठीक है, कौन था? एक बार लिख लेना, नहीं लिख पाते हो तो मैं लिख दूंगा तुम्हारे लिए। देखो शाहजहां ने इसे महाराजा की उपाधि प्रदान की। शाहजहां ने से महाराज या महाराजा की उपाधि प्रदान की। ठीक भाई, पहली बात। नेक्स्ट बात करें तो देखो एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आपने चाहे मेवाड़ पढ़ा, चाहे आप मारवाड़ पढ़ रहे हो जोधपुर, चाहे आप आमेर पढ़ेंगे, आमेर जयपुर पढ़ेंगे, तब भी एक चीज आपको कॉमन पढ़ने को मिलेगी जिसमें चर्चा बार बार होगी। एक चीज मैं बता दूं क्या, क्योंकि आप देखें शाहजहां बीमार होता है 1657 में और इसके छोरों के मध्य उत्तराधिकार युद्ध होते हैं। शाहजहां के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार युद्ध होते हैं। मैंने विगत समय में जब मेवाड़ पढ़ा रहा था उस समय उत्तराधिकार जब युद्ध हो रहे थे तो मेवाड़ का राजा था राज सिंह। ध्यान रखें, राज सिंह जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में विगत समय में आते रहे। राज सिंह वही बंदा था जो औरंगजेब को सहायता का आश्वासन देता रहा, लेकिन टीका दौड़ महोत्सव का बहाना बनाकर सहायता हेतु, और जब शासक बन गया औरंगजेब तो राज सिंह की वल्ले वल्ले कर दी। ये तो आपने देखा। यहां आप देखें उत्तराधिकार युद्ध होते हैं जी। ठीक भाई, उसी दौरान मैंने तीनों ही एंगलों पर ये बताया था भाई कि उस समय जोधपुर का शासक था जसवंत सिंह, उस समय आमेर का शासक कौन था? आमेर का शासक था मिर्जा राजा जय सिंह। कौन था? मिर्जा राजा जय सिंह। और उस समय मेवाड़ का राजा कौन था? राज सिंह। अभी आप तीनों का कंपैरिजन करें तो राज सिंह ने किसका सहयोग दिया? किसी का नहीं। उसने तो पता ही है औरंगजेब को आश्वासन दिया था केवल। राज सिंह का एक अलग कर लो। उसके बाद आप आमेर देखें तो मिर्जा राजा जय सिंह ने प्रारंभिक दौर में सहयोग दिया था किसका? दारा सिकों का, लेकिन बाद में पार्टी बदल ली, औरंगजेब के साथ मिल गया बंदा, वो तो पार्टी बदलने में कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम जोधपुर की, तो उत्तराधिकार युद्ध हुए थे जिसमें आपको मैं बता दूं एक धर्मत का युद्ध पढ़ने को मिलता है। धर्मत का युद्ध, धर्मत का युद्ध, दोराई का युद्ध 1658 में धर्मत का युद्ध हुआ था, जिसमें आप देखें तो एक तरफ तो था औरंगजेब और दूसरी तरफ था दारा सिकोह। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कुछ स्टूडेंट जो बाद में जुड़े वो ध्यान से सुने। एक्चुअली ये बीमार हुआ शाहजहां बीमार हुआ तो शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया अपने बड़े पुत्र दारा सिकोह को, लेकिन महत्वाकांक्षी कौन था? औरंगजेब ने अपने पापा तो गिरफ्तार कर लिए, जेल में डाल दिए, और अपने भैया को चुनौती दी। किसको? दारा सिकोह को, कि तुझे राजा बनना है, हिंदुस्तान का बादशाह बनना है तो मुझसे लड़ना पड़ेगा। और इसीलिए दोनों भैया में लड़ाई हुई। ठीक है, लेकिन जीत कौन रहा है? जीतने दो, हमें क्या लेना देना। आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि इस युद्ध में इस दारा सिकोह का साथ दिया था जसवंत सिंह ने। किसका साथ दिया था? और एक घटनाक्रम के तहत आप पढ़ते हो किताबों में कि दारा सिकोह का साथ दिया था, और दारा सिकोह का इस युद्ध में, आई मीन धर्मत के युद्ध में प्रधान सेनापति था। केंद्रीय नेतृत्व किसके हाथों में था? जसवंत सिंह के हाथों में।
जसवंत सिंह और एक कासिम खां था, उन दोनों के हाथों में केंद्रीय नेतृत्व था और इस युद्ध में औरंगजेब को विजय मिलती है और जसवंत सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना जो थी दारा सिकोह वाली, वो हार जाती है। हार गया, हार जाने दो। हारने के बाद अपने जोधपुर आया। जोधपुर आया तो बताया जाता है कि अपने महल में आया तो जो महल की रानी थी, हाड़ा रानी जसवंत दे, हाड़ा रानी जसवंत दे ने महल के द्वार खोलने से इनकार कर दिया और दासी से कहलवा दिया कि या तो राजपूत रण में वीर गति को प्राप्त होते हैं या जीत करके घर आते हैं। सोचो, एक पत्नी एक पति से करे तुम मर क्यों ना गए हो? सोचो, यही तो कह रही है। और क्या कह रही है कि जब हार के आए हो जग बजा तो तुम मर जाते हो। ये हाड़ा रानियां होती है ऐसी जी। अब देखो कर्मावती को जौहर कर बैठी, देखो सहल कंवर को गिफ्ट कर दी गर्दन, देखो ये हाड़ा रानी कि तू क्यों आए हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि बंदे को महल के द्वार नहीं खोले। वैसे मैं आगे जब किताबें पढ़ता हूं तो ये पढ़ने को मिलता है कि बाद में द्वार तो खोले गए थे, लेकिन इस शर्त पर कि इसे जो शाही खाना था, शाही बर्तन होते थे, उनमें खाना नहीं खिलाया गया था। जो पात्र होते हैं लकड़ी के पात्र, उनमें खाना खिलाया गया था अपमानित करने के लिए कि क्या ही को राजपूत है तू, मरियो क्यों ना हो, या जीत तो या मर तो हूं। ठीक, तो ये कुल मिलाकर के कहने का मतलब है इस प्रकार का घटनाक्रम भी पढ़ने को मिलता है। अब देखो इसमें इस बंदे की पराजय हो गई, जसवंत सिंह पराजित हुआ, दारा सिकोह पराजित हुआ, औरंगजेब तो इससे नाराज हो गई होगा। अब दूसरी बात, नेक्स्ट अगर दोराई का युद्ध पढ़ोगे तो दोराई के युद्ध में इसने किसी का पक्ष नहीं लिया, न्यूट्रल। ठीक भाई, कुल मिलाकर के एक तरह से अगर हम युद्धों का आकलन कर रहे हैं उत्तराधिकार युद्धों का, तो ये किसके फेवर में ही रहा था। लेकिन जब औरंगजेब शासक बना, औरंगजेब विजयी हुआ, उत्तराधिकार युद्धों में विजय किसको मिल गई? औरंगजेब को। औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह बन गया। और जैसा कि इसके पिता शाहजहां ने इसे जसवंत सिंह का जो मनसब था वो 7,000 दे रखा था, उसी 7,000 मनसब को औरंगजेब ने भी यथावत रखा। ठीक भाई, घटनाक्रम आगे बढ़ता है। यहां तक ये कोई दिक्कत नहीं है जी। उत्तराधिकार युद्धों में दारा सिकोह का साथ दिया, एक धर्मत के युद्ध में क्या घटना घटित हुई वो भी पता चल गया। आप अगर नेक्स्ट देखें तो ध्यान से सुनना कि इसे जसवंत सिंह ने जब औरंगजेब शासक बन गया, औरंगजेब ने कुछ ऐसे नियम पारित किए जिससे कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचा। जैसे कि आपको पता ही है 1669 में औरंगजेब ने एक नियम पारित किया था, एक आदेश निकाला था कि हिंदू मंदिर मूर्ति पाठशालाओं को तोड़ दो। आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो, कहीं ना कहीं आप ऑथेंटिक इतिहास पढ़ते हो, तो ये आपको पता चलेगा कि हिंदू धर्म का सर्वाधिक नुकसान किस मुगल शासक ने किया, तो वो औरंगजेब आता है जी। जब इस प्रकार के घटनाक्रमों को अंजाम औरंगजेब दे रहा था तो औरंगजेब की कट्टरता का विरोध किया था इस बंदे ने, जसवंत सिंह ने औरंगजेब की कट्टरता का विरोध किया और कहा औरंगजेब एक मंदिर तोड़ेगा तो मैं 100 मस्जिद तोड़वाऊंगा। ये किसने कहा था? हाँ जी, जैसा कि आपको पढ़ने को मिलता है जसवंत सिंह ने। वैसे देखो अभी मैं आपको बता दूं, यहाँ जसवंत सिंह के संदर्भ में आगे क्योंकि पढ़ने के लिए और भी मैटर है, क्योंकि टाइम का अभाव है, तो आपको मैं बता दूं जसवंत सिंह को औरंगजेब कई अभियानों पे भी भेजेगा, चाहे वो गुजरात अभियान हो, चाहे वो आगे चल करके दक्षिण का अभियान हो या काबुल का अभियान हो। काबुल के अभियान के दौरान इसकी मृत्यु भी होगी, मर जाएगा, ये मरेगा जब इसके कोई जीवित संतान नहीं होगी। ठीक,
उसके अलावा इसके संदर्भ में एक और पढ़ा जाता है मैटर, और वो है इसका दरबारी कवि हुआ एक मोहड़ौत नेड़सी। ठीक भाई, वैसे इसके दरबारी विद्वान दलपत मिश्र भी हुए जिसने जसवंत विलास पुस्तक लिखी, लेकिन मोहड़ौत नेड़सी के संदर्भ में और पढ़ने को होता है जी। तो अभी इससे रिलेटेड और जानकारी, मोहड़ौत नेड़सी की जानकारी, वो हम चूंकि ये अधूरा रह गया, हम कल उसको शेयर करेंगे आपसे, नेक्स्ट टाइम शेयर करेंगे, लेकिन अभी इसको नोट कर लेते हैं। ठीक, जेकब, हाँ भाई, जसवंत